कहते भी हैं कि कुछ नहीं जानता होगा इसीलिए चुप है, फिर भी संत ध्यान नहीं देते, वो सोचते चाहे जो बोलो मुझे कुछ बोलना ही नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हर एक सवाल का जवाब देंगे। कई बार हम लोगों के पास भी कॉल आ जाता है, YouTube के माध्यम से जो लोग कुछ सुने रहते हैं तो फोन करते हैं कि हम ये सवाल कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं, इस शास्त्र में पूछना चाहते हैं, गीता के बारे में जानना चाहते हैं। तो तरुण सागर जी ने ऐसा क्यों कहा है, तो स्वामी रामदेव ने ऐसा क्यों कहा, अवधेशानंद गिरी जी ने ऐसा क्यों कहा। और जब उससे पूछा जाता है कहाँ घर में हो, नहीं अभी बाजार आए थे, 2 मिनट समय था, मैं सोचा थोड़ा फोन लगा पूछ लूं। अब स्वामी रामदेव ने क्यों कहा था, ये सवाल तो उन्हीं से होना चाहिए, उसमें हमारा बीच में क्या। और 2 मिनट खाली समय मिला, प्रश्न कर लिए। तो बहुत से लोग होते हैं जिनके जीवन के प्रश्नों से कोई लेना देना नहीं होता, मन से उपजे हुए प्रश्नों से कोई संबंध नहीं होता है, चेतना से प्रकट प्रश्नों से कोई वास्तविक संबंध नहीं होता है। शास्त्र पढ़ने के बाद जो शंकाएं पैदा होती है, जो सवाल पैदा होते हैं, वो पूछते हैं। सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी कहा करते थे एक घटना अपने जीवन की, कि एक बार वे रामायण पर कुछ बोल रहे थे, बहुत जो उसमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हैं। सदगुरुदेव जी सभी शास्त्रों पर बहुत अच्छा बोलते थे। तो एक बार रामायण के संबंध में बोल रहे थे, भगवान श्री राम की मर्यादा के ऊपर, कि किस तरह भाइयों के बीच प्रेम था, कैसे माता पिता की आज्ञा पालन करते थे, बहुत सी बातें हैं, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। सत्संग खत्म हुआ तो एक आदमी उनके पास गया और उसने कहा मुझे एक रामायण में शंका है। साहब ने सोचा कोई सार्थक बात करेगा। साहब ने कहा क्या शंका है। उसने कहा कि आप कह रहे थे जही गिरी चरण दिए हनुमंता, सो चली गए पाताल तुरंता। तो जब हनुमान जी जा रहे थे लंका और रास्ते में पर्वत मिला, तो पर्वत पर जब वो अपना पैर दिए, पहला पैर, तो वो तो पाताल में चला गया, तो वो दूसरा पैर कहाँ रखे थे। साहब ने अपना सिर पकड़ लिया, कहा रामायण में ज्ञान की इतनी सारी बातें हैं, भक्ति की इतनी बातें हैं, प्रेम की इतनी बातें हैं, पूरे रामायण में तुमको ज्ञान भक्ति प्रेम कहीं कुछ नजर नहीं आया। एक नजर आया कि हनुमान जी ने दूसरा पैर कहाँ रखा। तो अगर तुम्हें शंका है दूसरा पैर वो कहाँ रखे, तो तुम जैसे पाखंडियों के सिर पर रखे, और कहाँ रखेंगे। साहब इस तरह से जवाब दिया। तो बात सही है कि आदमी शास्त्र सुन लेता है, प्रश्न वही उटपटांग उसके मन में आता है। आदमी ग्रंथों को पढ़ता है, लेकिन ग्रंथ से वो सकारात्मक कुछ निकाल नहीं पाता, उन नकारात्मक विचारों को लेकर संत के पास प्रश्न करने चला जाता है। साहब ने कहा जब जीवन से जुड़े प्रश्न होंगे तो समाधान हो जाएगा, जब जीवन से जुड़े समस्याएं होगी तो समाधान संत के पास हो जाएगा। लेकिन अगर शास्त्रों के प्रश्न लेकर जाएंगे तो वो बोलेंगे नहीं, जो वाकई संत होंगे, क्योंकि वो बुद्धि के व्यायाम से ज्यादा कुछ नहीं है, एक्सरसाइज है। अब कहीं किसी शास्त्र में किसी ने कभी कुछ लिख दिया, आप उसको अभी जाके किसी से पूछ रहे हैं, हो सकता है उसने पढ़ा ही ना हो, आप कहेंगे कुछ नहीं जानता, उस शास्त्र को नहीं जानता है, बात सही। लेकिन वर्तमान जीवन में जो समस्याएं हैं, वर्तमान जीवन में जो रोग है, उसे दूर करने का पूरा अनुभव संत के पास होता है। तभी तो साहब कहते थे, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। तुम कागज में लिखी बातों को करते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो आंखों देखी बात करता हूं, मैं अनुभव की बात करता हूं, मैं तत्क्षण इसी क्षण जीवन की बात करता हूं। तुम पीछा पुराना नक्शा लेके घूम रहे हो, हम अभी की बात करते हैं। अभी सामने सूर्योदय है, इसका आनंद लो। 2 साल पहले 5 साल पहले सूर्योदय कब हुआ नहीं हुआ उससे क्या लेना देना। लोगों ने भी यही विचार किया कि कुछ जानना चाहिए। संत बैठे थे, लेकिन संत जो वहां मंदिर में बैठे थे उनकी आदत ज्यादा बोलने की नहीं थी, पहुंचे हुए संत थे, पक्के संत थे। ये लोग 10-15 की संख्या में गए और संत से कहा मैं आपसे कुछ जानने आया हूं, कुछ जानना चाहता हूं।
संत चुप रहे। इन्होंने कहा प्रभु कुछ बताएं, हम जानना चाहते हैं और हम ये जानना चाहते हैं भगवान के बारे में, भगवान के बारे में बताएं, हम भगवान के संबंध में जानने आए हैं। संत ने कहा अच्छी बात है, हम भगवान के संबंध में चर्चा जरूर करेंगे। पहले मेरा एक सवाल है, क्या तुम भगवान को जानते और मानते हो? जैसे ही संत ने कहा क्या तुम भगवान को जानते और मानते हो, वहां जितने लोग गए थे कहा हाँ हाँ बिल्कुल हम जानते भी और मानते भी। संत ने कहा फिर तुम मेरे से पूछने क्यों आ गए? जब तुम जानते भी हो मानते भी हो, तुमने पहले ही तय कर लिया है कि तुम्हें सब जानकारी है ही और तुम मान भी रहे हो, क्योंकि माना उसी को जाता है जिसको हम जानते हैं। फिर मुझे कष्ट देने क्यों आ गए? अच्छा भला मैं शांत था, जाओ जाओ निकलो, मैं नहीं बोलूंगा कुछ। लोगों ने कहा बड़ी भूल हो गई, सच में जैसा सुना था वैसा ही। कोई और संत होता तो एक प्रश्न का 2 घंटे में उत्तर देता, ये तो तुरंत साइड निकल गए, ओ तुरंत आंखें बंद कर लिए, मौन हो गए, ये लोग फिर गांव चले गए। संत रुके 2-3 दिन। उसी बीच पहला दिन की बात थी, रात भर इन लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए, इसे कुछ तो सुनना पड़ेगा। पहुंचा हुआ संत है, पहले ही दिन नकार दिए, कुछ बोले नहीं। हम लोग का लगता है उनके प्रश्न का उत्तर हम सही नहीं दे पाए, भूल हो गई। रात भर ये लोग विचार किए, खूब चिंतन मंथन किए। दूसरे दिन ये लोग अपना उत्तर बदल कर गए, सोच लिया कि आज तो कुछ सुनना ही सुनना है। अब पुनः संत के पास गए, संत से कहा गुरुदेव अब मैं फिर तैयार होके आया हूं। तैयार होके आने की जरूरत उसी को पड़ती है जो भीतर से खोखला होता है। अक्सर कागज के फूल जहां भी लगाए जाते हैं उसमें सुगंधी नहीं होती है, लेकिन खूबसूरत वो ज्यादा दिखता है बाहर से। एक जिंदा फूल काफी है जीवंतता के लिए, सौंदर्य के लिए, खूबसूरती के लिए, भले वो 5 मिनट के लिए जिंदा रहे। वे लोग भी तैयार होकर आए थे, बंधन कर आए थे वैचारिक रूप से। संत के पास गए, कहा गुरुदेव मैं पुनः भगवान के बारे में जानने आया हूं। संत ने कहा मेरा प्रश्न वही है। कहा क्या? कहा क्या तुम भगवान को जानते हो और क्या मानते हो? अब की बार वो लोग सीधे उलट गए। प्रथम बार उन्होंने कहा था हाँ जानते हैं और मानते भी हैं। अब की बार उन सब ने एक साथ कहा ना तो हम भगवान को जानते हैं और ना तो मानते हैं। संत ने कहा तो जिस चीज को तुम जानते नहीं और मानते भी नहीं हो तो उस संबंध में भी क्या बात करना? जब तुम पहले ही तय कर लियो हम उसको ना जानते हैं ना मानते हैं, फिर उसमें जानना क्या? कहा फिर भूल हो गई। इस संत बड़े चालाक है, कुछ बोलना ही नहीं चाहते। फिर संत आंख बंद कर लिए, वो फिर सोचने लगे अब क्या करें। पुनः वापिस वो लोग गांव गए, विचार की। अब की बार फिर से थोड़ी तैयारी की, थोड़ी चालाकी, और तीसरे दिन पुनः आए। कहा गुरुदेव मैं पुनः आ गया हूं, मुझे फिर से वही जानना है भगवान के संबंध में, और बिना जाने तो मैं लौटूंगा नहीं। संत ने कहा ठीक है, तुम्हारी योग्यता भी तो पता चले कि तुम जानने योग्य हो कि नहीं। आदमी जब पहले से कुछ तय कर लेता है फिर उसकी जानकारी वहां सीमित हो जाती है, रुक जाती है। जैसे आपको यहाँ से रायपुर जाना हो और किसी पत्थर में, सड़क पर जाते ही पत्थरों में लिखा होता है ना रायपुर 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, फिर उसके आगे के पत्थर में 1 किलोमीटर कम होगा, फिर और कम होगा। ऐसे करते करते जब आप रायपुर के मेन चौक पर चले जाएंगे जहां रायपुर 0 लिखा होगा तो समझ जाइए आप रायपुर पहुंच गए। जब तक 1 भी लिखा है तो समझ जाइए कभी रायपुर से दूर है। अब जो आदमी यहाँ से मेन रोड पर जाए और किसी पत्थर में लिखा हो रायपुर 40 किलोमीटर, अब वो उसी पत्थर को सीने से लगा ले कि मिल गया रायपुर, अब क्या जाना, लिखा तो है यहाँ, तो क्या कभी रायपुर पहुंचेगा? वहीं बैठ जाएगा। जो वहीं मान लिया कि यही रायपुर है तो वो रायपुर, असली रायपुर छूट जाएगा उसको। वही भूल वो लोग कर रहा था, असली तत्व से वो दूर रह रहा था। जहां कुछ नहीं है कोरा, उसी को पकड़ के बैठा था, खोखला को पकड़ के बैठा था, पहले से ही तय करके बैठा था।
जहां जिज्ञासा समाप्त हो जाती है, जहां हम पहले ही निर्णय कर लेते हैं, वहां हमारा ज्ञान ठहर जाता है, वहां हमारे समाधान भी रुक जाता है। वे लोग उसी भाव से संत के पास गए। संत ने कहा, मेरा प्रश्न पुनः वही है, क्या तुम भगवान को जानते हो, क्या मानते हो? ये लोग अब की बार बड़ी तैयारी से गए थे, बड़ी चालाकी से गए थे। 10 लोग, 20 में से 10 लोग हाथ उठाए कि हाँ मैं भगवान को जानता हूं और मानता हूं, और 10 लोगों ने हाथ उठाया कि नहीं, न तो मैं भगवान को जानता हूं ना मानता हूं, अब तो आपको कहना ही पड़ेगा। संत हाथ जोड़ लिए, क्षमा कर। ये 10 लोग को जब पता है भगवान के बारे में और मानता भी है, तो तुम आपस में क्यों नहीं एक दूसरे को बता लेते? मुझे कष्ट क्यों दे रहे? खुद ही आपस में चर्चा कर लो, जाओ जाओ जाओ। वो लोग फिर सिर पर हाथ रखे कि संत कैसा है, बोलना ही नहीं चाहता। हम फिर चूक कर गए, हम फिर भूल कर बैठे। संत ने कहा, जब आधा जान रहा है तो वो आधा जो नहीं जान रहा है उसको बता दो, मेरे पास आने की तो कोई जरूरत नहीं थी। वो लोग गांव लौट गए और संत ने अपने डायरी में लिखा कि चौथी बार कोई नहीं आया। अब प्रश्न उसका खत्म हो चुका था, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, अब वो कोरा हो चला था। शायद चौथी बार वो खाली होकर लौट आता, बिल्कुल प्रश्न को छोड़कर आ जाता, एक जिज्ञासु की भांति आ जाता, एक मुमुक्षु की भांति आ जाता, तो शायद उसका समाधान हो जाता, तो शायद ईश्वर के संबंध में वो जान लेता। लेकिन जब तक वो कुछ भी पहले से तैयारी करके आ रहा था, असंभव था। जब हम पहले से कुछ लेकर जाते हैं, जैसे गिलास में पहले से जल भरा है, आप उसमें दूध डालें तो जल जब तक उसमें रहेगा दूध बाहर ही गिरेगा। अगर पात्र में दूध डालना है तो पहले से भरे हुए जल को बाहर निकालना पड़ेगा। संत ने यही कहा था कि वो पहले से कुछ भरकर आते थे, पहले से कुछ तैयार करके आते थे, पहले से ही कुछ लेकर आते थे। मैं जो भी देता वो बाहर गिर जाता, इसलिए मैंने कुछ दिया ही नहीं। जिस दिन हम खाली होकर पहुंचना शुरू कर देते हैं, पहले से बनी हुई सारी मान्यताओं को बगल रख करके कोरा पहुंचना शुरू कर देते हैं, उस दिन संत का, गुरु का ज्ञान हमारे भीतर प्रविष्ट करता है, फिर वो संपूर्ण अंग को प्रभावित करता है। अभी हम पहले से इतने भरे होते हैं, तमाम शास्त्रों से, दुनियादारी से इतना हम पहले से ही पैक हो जाते हैं कि जो ज्ञान हमें मिलता है वो बाहर बाहर गिर जाता है और हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। वो ज्ञान मस्तिष्क में तो चला जाता है, वो हमारे हृदय तक नहीं जा पाता। जिस ज्ञान को हृदय तक जाना चाहिए वो मस्तिष्क में रुक जाता है, और जिस कचड़े को यहाँ रुकना चाहिए वो हृदय में चला जाता है। जब कोई सत्संग में बैठा है, सत्संग सुन रहा है, 10 दिन के बाद कोई पूछे कि वहां खोलियरी में सत्संग हुआ था, क्या सुना? वो आदमी ऊपर दाएं बाएं देखता है, कहाँ ध्यान है, 10 दिन हो गया। लेकिन अभी अगर पूछा जाए किसी से कि आपका कभी किसी से झगड़ा हुआ था, तो जो वृद्ध व्यक्ति हैं वो भी ध्यान आ जाएगा, हाँ बचपन में एक बार झगड़ा हुआ था, किसी ने गाली दिया था, और क्या गाली दिया था? तो ये गाली दिया था, इस फील्ड पर दिया था, हमने भी उसको मारा था। गाली क्रोध सब याद है बचपन का, कहाँ कहाँ किससे झगड़ा हुआ वो याद है, किसने कब गाली दिया वो याद है, लेकिन कब किसने ज्ञान दिया वो ज्ञान हम भूल जाते हैं। जिसको यहाँ लेना था उससे हमने यहीं ठहरा दिया, जिससे यहाँ रोक लेना था जिस गाली को, उसको हमने हृदय में उतरने दिया। यही तो उल्टा हो गया। जो ज्ञान हृदय में आना चाहिए वहां हमने गाली को रखा हुआ है, वहां हमने विकारों को रखा हुआ है। साहब कहते हैं जब पात्र पहले से भरा है कचड़े से, तो अमृत भी डालेंगे तो वो बाहर ही जाएगा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उससे जीवन में कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए तो सत्संग चलते हैं, ध्यान चलते हैं, और आदमी भी चलता है लेकिन बदलता नहीं है। सत्संग चल रहे हैं लेकिन कितने भाई भाई में प्रेम हो जा रहा है, कितने लोग परिवार में स्वर्ग का जीवन बनाकर जीने लगे हैं। सत्संग चल रहा है लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो अपने समाज में आदर्श प्रस्तुत कर पा रहे हैं। सत्संग चल रहा है, कितने माताएं
एक अच्छी माँ बन पाई हैं, कितने पिता एक अच्छे पिता बन पाए हैं, कितने पुत्र एक आदर्श पुत्र बन पाए हैं। हम शास्त्र पढ़ लेते हैं, शास्त्र मस्तिष्क में आ जाता है, दिमाग में आ जाता है, हमारे हृदय में उतरता नहीं, और हम होते वही हैं जो हमें नहीं होना चाहिए। वही विकारों के साथ हम जीते हैं, वही कामनाओं के साथ जीते हैं, उन्हीं इच्छाओं के साथ जीते हैं। ज्ञान से तालमेल हमारा वास्तविक जीवन में नहीं होता। कभी कहीं कुछ सुनाना पड़े तो ज्ञान मस्तिष्क से बाहर आ जाता है, लेकिन जब कहीं जीना पड़े, हम जीते हैं 24 घंटे, उस जीने के क्रम में ज्ञान वहां नहीं होता। अगर जीवन जीने के क्रम में ज्ञान हो तो हम कभी किसी से उलझेंगे नहीं। एक व्यक्ति पूछ रहे थे प्रश्न कि कोई गाली दे तो क्या करें। अब ये सवाल इसलिए आया है क्योंकि कोई गाली देता है तो हमें गाली देने की इच्छा होती है, कोई क्रोध किया तो हमें क्रोध करने की इच्छा होती है। किसी के गाली का जवाब हम गीत से देने का कहाँ सोचते हैं, किसी के क्रोध का जवाब हम प्रेम से देने को कहाँ सोचते हैं। हम उसमें अपनी तौहीनी समझ लेते हैं, अपमान समझ लेते हैं कि कोई हमको गाली कैसे देते। हम इतने कमजोर हैं, अगर कोई गाली देगा तो हम गोली दे सकते हैं लेकिन गीत नहीं दे सकते। कोई हमको क्रोध दे देगा तो हम उसको सिर फोड़ सकते हैं लेकिन हम प्रेम नहीं दे सकते। हम अपनी बहादुरी इसमें समझते हैं कि हम क्रोध का जवाब क्रोध से दें। हम अपनी बहादुरी इसमें समझते हैं कि किसी की गाली का जवाब गोली से दें, जबकि असली बहादुरी तो ये है। गाली का जवाब गाली से तो कोई भी दे लेता है, गाली दी आपने, गाली दे दी, ये तो बहुत साधारण सी बात है। गाली का जवाब गीत से देना ये बहादुरी का काम है, ये सबसे नहीं होता। जो ऐसा कर लेता है समझना वही साधक है, वही जिज्ञासु है, वही भक्त है, वही पुजारी है। तो ज्ञान हमारे भीतर यहां नहीं पहुंच पाता, वो मस्तिष्क में ठहर जाता है, और जो कचरा है जिससे यहां नहीं आना चाहिए वो यहाँ के द्वारा यहीं आ जाता है। और जब हृदय में कचरा होगा तो ज्ञान यहाँ कभी नहीं आएगा नहीं। इसलिए हम महापुरुषों के मंदिर बना देते हैं। किस लिए बाहर बना देते हैं कि भगवान आप वहीं ठीक हैं। राम जी के मंदिर बना दिए, कृष्ण जी के मंदिर बना दिए, सदगुरु कबीर का भी मंदिर बना दिए, भगवान बुद्ध का बना दिया, अब तो बाबा साहेब अम्बेडकर का भी मंदिर हम बनाने लगे। हम उन लोगों को जो हमारे जीवन में कदम कदम पर जरूरी है, जिन्हें हमें साथ लेके चलना चाहिए, जिन महापुरुषों को हमने मंदिर बना के ताले में बंद कर दिया। उनके लिए सबसे बढ़िया मंदिर तो ये हृदय था, हमें यहाँ रखना था। उन महापुरुषों को हमें अपने हृदय में रखना था। हमने कहा नहीं, यहाँ जरूरत नहीं है आपका, यहाँ तो रावण ठीक है। क्योंकि जब तक यहाँ राम का आगमन हो जाएगा तो बुराई कहाँ रहेगी। इसलिए यहाँ रावण ही ठीक है, क्योंकि रावण रहेगा तभी तो छल प्रपंच कर पाएंगे, तभी तो भाई से झगड़ा कर पाएंगे। भाई से झगड़ा हो रहा है मतलब इस हृदय में रावण का वास है। रावण क्या कोई राक्षस है? रावण एक प्रवृत्ति है, एक सोच है, एक विचारधारा है जो राक्षसी प्रवृत्ति है, जो आसुरी प्रवृत्ति है। तो हम यहाँ हृदय में एक राक्षसी प्रवृत्ति को जगह दे रखे हैं। इस वजह से भाई से झगड़ा है, पिता से झगड़ा है, सास बहू का झगड़ा है, सामाजिक झगड़ा है। और जब हम यहाँ सदगुरु कबीर को जगह देने लगेंगे तो कोई समस्या रह पाएगी समाज। जिस दिन सच में इस हृदय में बुद्ध का निवास हो जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निवास हो जाए, उस दिन कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन दुर्भाग्य है, इनका जगह जो कि हमारा हृदय है, हम इन्हें बाहर कर देते हैं। तो जो अच्छी चीजें हैं वो हम यहाँ आने नहीं देते, खुद नहीं आने देते। हम जानते हैं अगर प्रकाश का आगमन यहाँ हो जाएगा तो यहाँ से अंधकार का मिटना तय है। हम खुद अंधेरे में जीना चाहते हैं, ये विकार अंधेरा ही तो है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, नफरत, घृणा, ये सब अंधकार है और हम इसी के साथ जी रहे हैं। और इसके साथ जीने का मतलब ही इतना ही है कि हमने यहाँ अपने महापुरुषों को आने ही नहीं दिया। पहले तो कम से कम दीवारों में हमारे महापुरुष होते भी थे, घरों के दीवार में। अब तो वो भी हट गए। अब जो दिल से ही जिनको हमने हटा दिया तो दीवार से हटने में कितनी देर लगी। अब दीवार पर हीरो हीरोइन, क्रिकेटर की तस्वीर अब बच्चे लगाने लगे। अब घर में जाइए तो दरवाजे से ही हीरो हीरोइन के दर्शन शुरू हो जाते हैं। अब वहाँ भगवानों और महापुरुषों की तस्वीर नहीं लगती। अब जहाँ दिल से हमने जिनको विदा कर दिया तो दीवार से विदा करने में क्या दिक्कत है। और जब महापुरुषों को हम दिल से निकाल देते हैं तो इस दिल में फिर कचरा ही तो आएगा।
जिस घर में आप रहना बंद कर दीजिए वो घर गंदा हो जाता है। एक सप्ताह आप अपना बढ़िया से बढ़िया घर को छोड़ के चले जाइए दरवाजे खुला करके, फिर आप देख लीजिए वो घर लगेगा जैसे किस गांव का सबसे गंदा घर है। कहीं भी सफाई स्वच्छता तभी होती जब वहां इंसान बसते हैं। इस हृदय में भी जब तक महापुरुषों का निवास है, ये हृदय रूपी आंगन साफ रहता है, सुंदर रहता है। फिर यहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा आदि विकार कभी बस नहीं सकते। जहां प्रकाश का आगमन होगा, जहां प्रकाश का निवास होगा, वहां अंधेरा कभी आ ही नहीं सकता। आज जो समाज में इतने सारे अंधेरे हैं, सबके दिलों में जो अंधेरे हैं, वो इसका प्रमाण है कि हमने महापुरुषों के लिए बाहर मंदिर बना दिया है कि आप वहीं रहिए, और मालिक बन गए मंदिर का ताला मार के। कभी कभी सोचता हूं तो लगता है कि आदमी भगवान से भी बड़ा है। आदमी कहता है भगवान आप ही सब कुछ हैं, लेकिन ये खिलौना वाला मामला है, खेल कि मंदिर भी बनाया, भगवान को भी बसाया और ताला भी मार दिया कि जब मेरी इच्छा होगी खोलेंगे, जब हमारी इच्छा होगी खिलाएंगे। मतलब खुद मालिक भी बन गया। और उन्हें यहाँ बैठाना था तो यहाँ बुरी प्रवृत्तियों को जगह दे दिया। तो संत कहते हैं कि जब पहले से आप भरे होंगे कचड़े से, तो ज्ञान भी अगर हमारे ऊपर आएगा तो हम ज्ञान को भी साइड कर देंगे, उसे हम हृदय में आने नहीं देंगे। और जो चीज हृदय में, जो ज्ञान का आगमन हृदय में नहीं होगा, वो सिर्फ मस्तिष्क तक रह जाएगा, तो उसका प्रभाव नहीं होगा। और आज जो समाज में परिवर्तन नहीं हो रहा है, आज जो सामाजिक रूप से कोई बदलाव आप नहीं देख रहे हैं, इसका प्रमाण यही है। हम सुनते चले जाते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं, और लोग इतना मान चुके हैं कि हाँ ये तो सत्संग है, 2 दिन सुनना है, सुनना ही पड़ेगा, निमंत्रण मिला है। इसी मंच के जगह ऑर्केस्ट्रा, नाच नौटंकी का मंच होता, इससे तेज बारिश होती थी, सब पर्दा हटाना पड़ जाता। कोलियरी ही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी यहाँ आसपास खड़े हो जाते। कुछ में रुचि ज्यादा है क्योंकि वो कचड़ा है, और कचड़ा यहाँ लेने में सरलता हो रही है, पर ज्ञान को पचाना सरल नहीं। ज्ञान का आगमन हृदय में हो, ये सब राजी नहीं। आज ज्ञान की जिज्ञासु ही कम है, न के बराबर है। हम सत्संग सुनते भी हैं तो बहुत कम उस भाव से सुनते हैं कि सत्संग हमारे समस्याओं का समाधान बन सके। बहुत कम हम इस भाव से सुनते हैं कि सत्संग हमारे प्रश्नों का उत्तर बन सके, कि सत्संग में जाने से हमारे जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आ सके। जो घर हमारा नर्क मालूम पड़ता था, वो घर को हम स्वर्ग बना सके। जो जीवन हमें बोझ मालूम पड़ता था, वो जीवन को हम खुशी से जी सके। जिस मन में सदैव पीड़ा रहती थी, वो मन प्रसन्नता से भर सके। जिस जीवन में सदैव दुख का निवास होता था, वो घर भी सुख शांति से बीत सके, वो जीवन भी सुख और समृद्ध, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य से पूर्ण हो सके। ये ख्याल कम ही आता है। तो मैंने कहा कि जब पहले से हम कुछ तैयार होते हैं, कुछ भरे होते हैं, वहां फिर ज्ञान का आगमन नहीं होता। फिर वो जिज्ञासा बाहरी जिज्ञासा रह जाती है, वो प्रश्न बाहरी प्रश्न रह जाते हैं। फिर वो अंतर मन से उत्पन्न कोई प्रश्न नहीं होता। और जिस प्रश्न का संबंध आपकी आत्मा से नहीं है, आपके अंतर मन से नहीं है, जिसकी जागृति हृदय से नहीं हुई है, जो दिमाग से जागा है, जो प्रश्न कहीं शास्त्रों से आया है, उससे हमारे जीवन का कोई समाधान नहीं होता। अब एक आदमी पूछा, राजा दशरथ जी के समधी का क्या नाम है? तो जनक बोल दिया। फिर कहा जनक जी के समधी का क्या नाम? अब वो वही खोज रहा है दिन भर, अब उससे कोई लेना देना नहीं। अब जनक जी के समधी जी का भी नाम किसी तरह पता चल गया, मान लीजिए उनका कोई बेटा होगा या कहीं कुछ होगा। अब उनके पिता का क्या नाम है? वशिष्ठ जी के परिवार में खानदान का क्या नाम है? वो उन्हीं की जन्म कुंडलियां खोज रहा है। वो उन शास्त्रों को पढ़ करके जीवन के लिए कुछ सार्थक समाधान नहीं खोज रहा, वो पारिवारिक कुंडलियां खोज रहा है। उसे अपने ही दादा परदादा के बाद का नाम पता नहीं है, वो अपनी कुंडली ही नहीं जानता, वंशावली नहीं जानता, लेकिन वो रामकृष्ण के पीछे पड़ा है कि उनकी कुंडली निकाल सके, उनकी वंशावली निकाल सके। तो बहुत से लोग होते हैं जो इन सवालों में पड़े रहते हैं कि शास्त्र में ये बात है, इसमें ये बात है। ठीक है, लिखने वाले जब लिखे तो लिखे, कुछ अच्छा है तो ले लीजिए। साहब ने कहा सार सार को गहे रहे दैया सार बहार। अगर कुछ सही मालूम पड़ता है ले लीजिए, नहीं है छोड़िए। नफरत भी क्या करना,
अगर किसी में कोई बुराई है तो नफरत भी क्या करना। अगर नफरत कर रहे हैं मतलब भीतर हमारे नफरत है तभी तो कर रहे हैं। अगर है ही नहीं तो हम नफरत कैसे करेंगे। हमारे भीतर जो होगा हम वही तो करेंगे। सुबह सूर्योदय होता है, हिंदू परंपरा में लोग प्रणाम करते हैं, जलाभिषेक करते हैं और बिहार में तो छठ पूजा चलता है। सूर्योदय को भी और सूर्यास्त की भी पूजा होती है छठ पूजा में। लोग कहते हैं जब सूर्य भगवान की उपासना करते हैं तो सुख समृद्धि शांति सब कुछ मिलता है, और जो सूर्य भगवान की पूजा नहीं करेगा उसको सुख भी नहीं मिलेगा, समृद्धि भी नहीं मिलेगा, शांति भी नहीं मिलेगी। और सूर्य भगवान हमारे हिंदुओं का देवता है, सूर्य सबको जीवन देता है। अगर ये सच होता, सूर्य हिंदुओं का देवता होते, ये सच होता, तो पाकिस्तान आदि में तो उगते ही नहीं कि हम तो हिंदुओं के, हम पाकिस्तान में क्यों कष्ट करें उगने। 57 मुस्लिम देश हो, कहीं दिखाई नहीं देते। पर यहाँ बात इतनी सी है कि सूर्य में सिवाय प्रकाश के कुछ भी नहीं है, सूर्य के पास सिवाय ऊर्जा के कुछ भी नहीं है, और जिसके पास जो है उस सबको वही देगा। उसके सामने अपना हो या पराए, सबके लिए हो न्याय। विभाग तो वो करता है, भिन्नता तो वो पैदा करता है जिसके हृदय में दोनों चीजें हैं। अपना कोई आया तो हम प्रेम दे रहे हैं, कोई अपना नहीं है तो हम घृणा दे रहे हैं। मतलब घृणा भी तो है हमारे भीतर, तभी तो हम दे रहे हैं। नल लगा है सड़कों पर, आप पूरे ग्रामवासी उस नल को खोलेंगे तो जल आएगा, बढ़िया शुद्ध जल आएगा। और आपके पड़ोस के गांव का कोई आदमी नल खोलेगा तो क्या आएगा, तो भी जल ही आएगा। नाली का पानी थोड़े आ जाएगा, कचरा गटर का पानी तो नहीं आ जाएगा, शुद्ध जल वही आएगा जो भरा है। टंकी में जो भरा है नल से वही आपको प्राप्त होगा, वही किसी को भी प्राप्त होगा। चोर भी अगर नल खोलेगा तो वही जल उसे मिलेगा, साधु खोलेगा तो उसे भी वही मिलेगा। हमारे हृदय में अगर सिर्फ प्रेम ही प्रेम है तो अपना भी सामने होगा तो हम प्रेम ही दे सकेंगे, कोई दूसरा आ जाएगा तो भी प्रेम ही दे सकेंगे। अगर हम नफरत या घृणा दे रहे हैं मतलब हमारे पास दो टंकी है, एक में प्रेम भी हम रखते हैं और एक में घृणा भी रखते हैं। तो हृदय में हमने उसे रखा है तब हम दे पा रहे हैं। संत कहते हैं हृदय में अगर आप दोनों रख रहे हैं मतलब प्रेम हो ही नहीं सकता। अगर घृणा है, हम सोचते हैं कि नहीं प्रेम भी है, तो प्रेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां घृणा है वहां प्रेम का कोई स्थान नहीं। कोई कहे यहाँ अंधेरा भी है प्रकाश भी हो ही नहीं सकता, प्रकाश जहां होगा अंधेरा हो ही नहीं सकता। प्रेम प्रकाश है। अगर प्रेम हृदय में है, सत्य हृदय में है, भक्ति हृदय में है, तो वो प्रकाश है जहां किसी प्रकार का अंधेरा टिक नहीं सकता। तो नफरत भी क्या करना किसी से। अगर कोई पसंद नहीं है आपको, किसी का विचार पसंद नहीं है, उपेक्षा कर दीजिए, नफरत मत कीजिए। उपेक्षा में कोई नफरत नहीं, कोई घृणा नहीं, बस आप उसको नहीं पसंद करते, उपेक्षा भाव से देखिए। शास्त्र में दो शब्द आते हैं, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा दुख का कारण है और उसी की उपेक्षा कर देना सुख का कारण है। जब हम किसी से अपेक्षा कर लेते हैं, किसी भी प्रकार की अपेक्षा, वो दुख का कारण बनता है। और जब हम सहज उपेक्षा का भाव कर लेते हैं तो न भीतर नफरत पैदा होती है, न दुख पैदा होता है, न किसी को बुरा लगता है। जैसे आप रास्ते में चलते हैं, चौराहा आ जाता है, आपको सीधे जाना है और दाएं और बाएं दो तरफ सड़क जा रही है, तो क्या आप दाईं और बाईं जिधर आपको नहीं जाना है, क्या उस सड़क से आप घृणा करते हैं, नफरत की, तुम इधर क्यों जा रहा, तू इधर क्यों जा रहा, मुझे तो सीधे जाना है। आप उधर ध्यान भी नहीं देते, आप इतना ही सोचते कि नहीं सीधे जाना है, कोई बात नहीं, हमें सीधे चल देना है, दाईं बाईं भी सड़क बनी है, जिसको उधर जाना है वो जाएगा। आप उन दो सड़कों से नफरत नहीं करते, आप उपेक्षा कर देते हैं कि मुझे इधर नहीं जाना, मुझे सीधे जाना। जीवन के चौराहे में भी जब ऐसे कभी विचार आ जाएं, ऐसे कभी लोग आ जाएं जो आपको पसंद नहीं है, जिसके पास आपको नहीं जाना है, आप उपेक्षा कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। साहब ने कहा जब भीतर पहले से हम भरे होते हैं, तैयार होते हैं, तो ज्ञान का आगमन हमारे हृदय तक नहीं हो पाता, वो सिर्फ मस्तिष्क में आकर ठहर जाता है। और जो ज्ञान हृदय तक पहुंचा ही नहीं, वो ज्ञान फिर किसी काम का नहीं होता। फिर वो, और मैंने कल कहा था कि वही ज्ञान अहंकार का कारण बनता है, वही ध्यान अहंकार का कारण